Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 10th of October 2024. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो आई है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. सो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. ये एनुअल रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा पब्लिश होती है. सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द मॉनिटर्ड ग्लोबल वाइल्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन बाई मोर देन 70% इन लास्ट 50 ईयर्स. सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि पिछले 50 सालों में लगभग 70% से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है ग्लोबली. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट आपका कहता है कि द पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ड्यू टू द हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन ओनली. जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ वो हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन ओनली के कारण हुआ है. ठीक है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है. सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट हो जाएगा. आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए. ठीक है, वन ओनली. आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड भी आपका गलत है. ठीक है. देखिए ये जो है ये आप वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा पब्लिश तो किया जाता है बट ये एनुअल नहीं है, बाइनियल है रिपोर्ट. ठीक है. और आपका जो ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है हैबिटेट लॉस के कारण नहीं सिर्फ है, ये आपका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन का जो रीज़न दिया गया है वो हैबिटेट लॉस, एक सेकेंड, तो ये कहा गया हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के कारण भी पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला है. ठीक है. तो देखिए ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, सही सेकंड स्टेटमेंट है, उस हिसाब से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नोबेल प्राइज 2024 इन केमिस्ट्री इज अवॉर्डेड फॉर. नोबेल प्राइज 2024 जो केमिस्ट्री में मिला है वो किनको मिला है ये तो आप लोग को पता ही होगा. किस कारण मिला है वो आपको बताना है. ठीक है. कमेंट सेक्शन में बताइएगा किनको मिला है और इसका रीज़न बताइए. देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी. कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन को मिला है. ठीक है. ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री 2024 में. ठीक है. अब ये किनको मिला है तो डेविड बेकर को मिला है जो कंप्यूटेशनल कह सकते हो प्रोटीन डिज़ाइन एंड डेमिन्स हैबिस जॉन एम जैम्पर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए मिला है. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है. कहता है राइस कैन बी फोर्टिफाइड विथ आयरन, जिंक, विटामिन बी, विटामिन ए. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो आपको बताना है. देखो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा. ठीक है. राइस जो है उसमें क्या क्या होता है तो आयरन, जिंक, विटामिन बी, विटामिन ए सारे मात्रा का प्रेजेंस होता है. ठीक है. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंप्रीहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे. ठीक है. कैंप्स के बारे में कहता है. इसमें से कहता है इसका रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. तो पहला आपका स्टेटमेंट कहता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट डाटा टू जनरेट इंडिकेटर रिलेटेड एजुकेशन ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस. ये बेसिकली डाटा कलेक्ट करता है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है आपका डाटा कलेक्ट करना. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू द सर्वे केरला लीड्स एमंग द स्टेट इन द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड ओनिंग कंप्यूटिंग. कह रहा है कंप्यूटर, कह रहा है कि एक और सर्वे के द्वारा पता चला है केरला जो है सबसे हाईएस्ट कह सकते हो सबसे टॉप पर है जहाँ कह सकते हो कि हर हाउस होल्ड में एक कंप्यूटर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ है. ठीक है. हर हाउस होल्ड में पाया जाता है, लोगों के पास है. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको बताना है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, वन ओनली. ये आपका केवल फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत है. सेकंड कैसे रॉन्ग है तो देखो सेकंड में आपका जो कर्नाटक सॉरी केरला कह रहा है ना, केरला नहीं होगा, दिल्ली होगा. दिल्ली लीडिंग स्टेट में आ रहा है. स्टेट और यूटी की बात कर लीजिए तो दिल्ली है. ठीक है. कैसे देखो कहता है क्या है दिल्ली जो है आपका लीड्स यूटी और स्टेट में बात कर लीजिए तो दिल्ली आपका लीडिंग है जिसमें 27.8% हाउस होल्ड में ओइंग कंप्यूटर है. ठीक है. फॉलोड बाय सिक्किम है, मिजोरम है, देन केरला है एंड नागालैंड है. ठीक है. तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा. दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. बाकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. बाकी पढ़ते लिखते रहिए. थैंक यू, धन्यवाद.